पिछले एपिसोड में हमें स्पिरिचुअल रूट के पास्ट के बारे में बताया गया था कि आखिर किस तरह से स्पिरिचुअल रूट के मैटर की शुरुआत हुई थी। उसी के बाद पुन्नांजी अब वहां पर वांग से लड़ने के लिए आ गया होता है, जहां उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर पुन्नांजी वांग को टक्कर देने की कोशिश तो करता है, लेकिन वांग उसके सामने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से वांग वहाँ पर पुन्नांजी की हालत एकदम ज्यादा खराब कर देता है। ऐसा लग रहा था कि पुन्नांजी अब वहाँ पर हार ही जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ गया था, जो यहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए आया होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिन वांग से कह रहा था, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, जो मैंने प्लान 400 साल पहले बनाया था उसे डिस्ट्रॉय करने की। वो यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट की ही बात कर रहा था कि 400 साल से वो प्लान बना रहा था और उसने इतने सारे स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन जमा किए, लेकिन सबको वांग ने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। वो वहाँ पर वांग से कह रहा होता है, अगर तू यहाँ पर अपनी जान की खैर चाहता है तो अपना तियानियन पर्ल मुझे दे दे। ये वही पिल थी जिसकी मदद से सीजन 1 के शुरुआत में वांग को पावर मिली थी। लेकिन वांग वहाँ पर कह रहा होता है, आखिर तू यहाँ पर दावत में आया है क्या? मैं यहाँ पर हर एक वो इंसान को मार दूंगा जो फूजियान का साथ देता होगा या उससे किसी भी तरह से रिलेटेड होगा। तो तू भी बुढ़ाऊ यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वांग ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी एंशिएंट गॉड के गार्डियन को बुला लिया था। वो गार्डियन पूरी खतरनाक एंट्री मारते हुए वहाँ पर आ गया होता है, जिसे देखकर तो सब लोग हैरान थे कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है। ये यहाँ पर अजीब सी चीज इस वांग ने किसको लेकर आ गया। उन्हें पता नहीं होता है कि असल में ये एंशिएंट गॉड का गार्डियन है। उसके सामने तियानियन तो बस एक चूंटी बराबर लग रहा। उसके बाद तो वांग ने उस गार्डियन को लिनिन के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया होता है, ताकि वो लिनिन का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। जैसे गार्डियन लिनिन पे अटैक करने वाला होता है, लिनिन वहाँ से हट चुका था, इस वजह से वो बच जाता है। वो बार बार गार्डियन के अटैक से खुद को टेलीपोर्ट करते हुए बचा रहा था। जिसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वांग के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन गार्डियन ने पंच मारते हुए उसके अटैक को वहाँ पर रोक लिया था। लिनियन का अटैक वहाँ पर वांग को लग ही नहीं पा रहा होता है, लेकिन ये अटैक जो लिनियन ने किया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस वजह से वांग की वहाँ पर हालत खराब होने लगती है। उसके भी मुंह से खून आने लग गया था, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी ही पावर देकर उस गार्डियन को कंट्रोल कर रहा है। पर तब भी जैसे जैसे वांग ने वहाँ पर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था लिनियन वाले, जो देखकर लिनियन वहाँ पर वांग से कह रहा होता है, बच्चे तूने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुझे ना वापस से रिग्रेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तू तो आज गया, आज तेरा मेरी हाथों से मरना तय है। इसके बाद तो लिनियन ने वहाँ पर एक पगोडा मेंशन को बाहर निकाल लिया होता है, जो कि उसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होने वाला है। ज्यादातर वो उसी का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर आने जाने का भी काम करता है। उसी पगोडा मेंशन को बाहर निकालते हुए उसने यहाँ पर गार्डियन के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी थी। वांग कह रहा था, तू कोई भी अटैक यहाँ पर क्यों ना निकाल ले, मैं फूजियान के साथ साथ तुझे भी बहुत सालों से ही ढूंढ रहा था, क्योंकि टैंग फैमिली को पावरफुल बनाने के पीछे तेरा ही तो हाथ है। वो इतनी पावरफुल नहीं हुई होती तो आज मेरी फैमिली को भी कुछ नहीं हुआ होता। इस वजह से जितना फूजियान मेरा दुश्मन है उतना ही तो तू भी है, तो तू भी आज वहाँ पर उसी तरह से मरेगा जिस तरह से फूजियान मरने वाला है। वांग ने वहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को इतना ज्यादा भयंकर तरीके से बाहर निकाल लिया था कि वहाँ पर तो खाली वांग की रेड लाइटनिंग ही भर जाती है। उसके बाद तो उसने पगोडा मेंशन के ऊपर ही अटैक कर दिया होता है। लेकिन ये सोच के आया था कि उसका पगोडा मेंशन यहाँ पर गार्डियन के साथ साथ वांग को भी खत्म कर देगा, लेकिन क्या होता है, वांग का बस हल्का सा ही रेड लाइटनिंग का अटैक काफी था पगोडा मेंशन को पूरी तरह से धूल में बदलने के लिए, गायब करने के लिए। बस एक ही अटैक वहाँ पर काफी हो गया था और उसी अटैक के अंदर पगोडा मेंशन तो गायब हुआ ही होता है। लिनिन की हालत भी खराब हो चुकी थी। लिनिन को समझ आ चुका था कि वांग तो अब हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुका है, इसलिए वो फट से पुन्नांजी को उठाता है और अपने सामने करते हुए कहता है, जा मुझे प्रोटेक्ट कर उसके अटैक से। ये तेरे लिए सम्मान की बात होगी जो तू मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मारा जाएगा। इसके बाद लिनिन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके बस की नहीं रह गई थी कि वो यहाँ पर वांग के साथ फाइट कर सके। लेकिन वो वहाँ से भाग पाता, पुन्नांजी ही वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिनिन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, कहाँ भाग रहा है, आज तो ऐसे नहीं भाग पाएगा। लिनिन उससे कहता है, पुन्नांजी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है ना कि मैं कौन हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पुन्नांजी कह रहा था, आज हमारा जो जुआनदाओ सेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन तेरी ही वजह से हमारा जुआनदाओ सेक्ट कोई भी नहीं जानता है, उसकी पहचान पूरी तरह से खत्म हो गई। इसका बदला आज मैं तुझसे यहाँ पर लेकर रहूंगा।
लेनिन एकदम घबरा चुका था कि ये पुन्नाजी तो पागल हो चुका है। वांग मेरे लिए कम था, क्या पुन्नाजी भी मेरे पीछे पड़ गया। जिसके बाद वांग ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेड लाइटनिंग का वहां पर कर दिया होता है, जो अटैक पुन्नाजी से होते हुए लेनिन को भी लग गया था। लेनिन का भी कंफर्म बताया नहीं गया कि वो मर गया है या फिर वो पोर्टल के जरिए भाग गया, लेकिन पुन्नाजी कंफर्म वहां पर मर गया होता है। जैसे वो मर रहा था वो कह रहा था कि आज मैं वांग के हाथों मरकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। आखिरी टाइम पे पुन्नाजी सुधर चुका था। दोनों के भाग जाने के बाद अब सिर्फ वहाँ पर फूजियान अकेला बचा होता है, जिसकी तो पहले से ही हालत अंचर पंचर ढीली थी। वो तो पहले से ही यहाँ पर कुछ करने के लायक बचा ही नहीं था। इसलिए वांग अपनी पूरी गुस्से को उसी के ऊपर उतारते हुए उसका पैर पकड़ता है और उसे घसीटते हुए पूरे के पूरे टैंग फैमिली के मलबे के अंदर ही गुजार रहा था, ताकि वो उसकी आंखों से उसके मरने से पहले दिखा सके कि उसकी टैंग फैमिली अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं बचा टैंग फैमिली के सामने। फूजियान वहाँ पर कह रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी टैंग फैमिली इतनी तरह से बर्बाद हो जाएगी, वो भी सिर्फ एक बंदे के आगे। अकेले बंदे ने मेरी पूरी की पूरी टैंग फैमिली को खत्म कर दिया। वांग, तूने ये अच्छा नहीं किया मेरी पूरी टैंग फैमिली को बर्बाद करके। तेरी सिर्फ मुझसे दुश्मनी थी तो तू मुझे ही मारता ना, तूने सब कुछ क्यों खत्म कर दिया। ये सुनकर तो वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक टॉर्नेडो बना देता है। उस टॉर्नेडो के अंदर जितने भी लोगों को यहाँ पर फूजियान ने मारकर उनकी सोल का इस्तेमाल किया था वांग के साथ फाइट करने के लिए, उन सभी सोल को जमा कर रहा होता है, ताकि फूजियान को दिखा सके कि इन सबको मारने वाला वांग नहीं था बल्कि फूजियान खुद ही था। उसने ही अपने हाथों से अपनी फैमिली को बर्बाद किया है। वांग वहाँ पर फूजियान से मैं कह रहा होता है, तेरा एक पैर तो वैसे ही कब्र में लटका हुआ है, फिर भी तू यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहा है। तुझे अभी भी शर्म आती है कि नहीं आती है? आखिर तू मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकता है कि मैंने ही तेरी टैंक फैमिली को बर्बाद किया, जबकि सारे लोगों को मारना तेरा काम था। तूने खाली टैंक फैमिली को बर्बाद नहीं किया बल्कि पूरे के पूरे जाओ कंट्री के अंदर जितने भी मासूम लोग थे उन सभी को भी तूने ही अपने हाथों से खराब किया है। वो लोग कभी भी अपनी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। कल्टीवेशन रूट निकालना भी तो तेरा ही प्लान था ना, लेनिन के साथ बनाया हुआ। मैंने सोचा था कि यहाँ पर तेरी टैंक फैमिली को अपने हाथों से बर्बाद करूंगा, लेकिन तूने ही मेरी मेहनत को आसान कर दिया। तूने खुद ही से अपने टैंक फैमिली के हर एक मेंबर को मार दिया। फूजियान कह रहा था, हाँ मैंने यहाँ पर सारे लोगों को मारा, लेकिन तूने ही मुझे मजबूर किया ना इन लोगों को मारने के लिए। तो असल में इस सब के पीछे तेरा ही हाथ है, तेरी वजह से सारे लोग मर गए। वांग लिन, आज मैं तुझे यहाँ पर श्राप दूंगा कि तू कोई ना कोई तो दिन मरेगा ही ना, लेकिन जिस दिन तू मरेगा ना उस दिन तू पूरी दुनिया में एकदम अकेला होगा। तेरे साथ कोई देने वाला नहीं होगा, बिल्कुल अकेला तड़प तड़प के तू मरेगा अपने आखिरी टाइम पे भी। ये मेरा श्राप है जो मैंने आज अपने आखिरी टाइम पे तुझे दिया है। वांग कह रहा होता है, तेरे श्राप देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर तेरे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुझे कैसे पता चला था कि मैं कौन सी जगह पर रहता हूँ और मेरी फैमिली कहाँ रहती है, जो तूने वहाँ पर आकर सब लोगों को मार दिया। मैं तो हमेशा से अपनी फैमिली को छुपा कर रखता था दुनिया की नजरों से। जिस पर फूजियान कह रहा होता है, ये राज तो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, मैं तुझे कभी नहीं बताने वाला। जो देखकर वांग वहाँ पर जो 9 पावरफुल कल्टीवेटर थे उन सभी की सोल को बाहर निकालता है और एक एक करके उन सोल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फूजियान कह रहा था, तुझे क्या लग रहा है कि तू उन लोगों की सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा और मैं तुझे बता दूंगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। तू सबको खत्म कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब भी इतना ज्यादा गुस्से में वांग को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वांग से कह देता है कि ठीक है, मैं तुझे बताने के लिए तैयार हूँ। कीमिंग नाम का एक बंदा था जो कि प्यान माओ सेक्ट का एक मेंबर है, उसी ने मुझे बताया था। उसने किसी तरह के मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से मैं तुझ तक पहुंच पाया था। उस वजह से मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई कि आखिर तेरा घर कहाँ पर है और तेरे पेरेंट्स क्या है करते हैं। मुझे ये तक पता चल गया था कि उस टाइम तू अपने घर पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं बड़े आराम से तेरे घर पे गया और तेरी पूरी फैमिली को मार डाला। जो सुनकर वांग कह रहा था, कीमिंग चलो, मुझे अब यहाँ पर मेरा एक और दुश्मन मिल चुका है। अब इस फूजियान का बैंड बजाने के बाद मुझे कीमिंग के पास जाना पड़ेगा ताकि उसे भी उसके किए की सजा दे सकूं। इसके बाद वांग ने अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए फूजियान को वहाँ पर उठा लिया था और उसे उठाने के बाद वो उसी भवंडर के अंदर उसे फेंक देता है। वो उससे कह रहा था, अब तुझे तेरे किए की सजा अपने आप ही मिलने वाली है। जैसे भवंडर के अंदर फूजियान गया था, जितने भी मासूम लोगों को उसने मारा होता है वो सारी की सारी मासूम लोगों की सोल आकर फूजियान के ऊपर हमला कर रही थी। वो नोच नोच के फूजियान को वहाँ पर खा रही होती है और इस तरह से फूजियान को वहाँ पर छोड़ने के बाद वांग बड़ी शान से वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसने टैंक फैमिली को खत्म कर दिया और फूजियान को उसके किए की सजा भी दे दी। जहाँ वो सारी सोल तो 100% मिलकर फूजियान का वहाँ पर खेल खत्म ही करने वाली है, वो उसे थोड़ी ना जिंदा छोड़ेंगे। आज वांग को यहाँ पर इतना सुकून मिल रहा होता है जो कि सुकून उसे पिछले 400 सालों से नहीं मिला था। 400 साल की बेचैन रातों को आज यहाँ पर सुकून में बदल दिया, जिसके बाद देखते ही देखते उन सारी की सारी सोल ने वहाँ पर फूजियान की जान ले ली होती है, वो भी एकदम ज्यादा भयानक और डीमन तरीके से। इसके बाद वो सारी की सारी सोल वहाँ पर पत्थर में बदलते हुए
चकनाचूर हो जाती है। पूरी की पूरी टैंग फैमिली का अब पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। टैंग फैमिली का अब एक भी मेंबर नहीं बचा होता है। दूसरी तरफ हम किमिंग को देखते हैं जो बड़े आराम के साथ अपने घर से बाहर निकल कर आया था। वो उंगलियों पे कुछ गिन रहा होता है, क्या पता वो अपने ही मरने के दिन गिन रहा हो, क्योंकि वांग तो यहाँ पर आ ही रहा है उसके साथ थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए। किमिंग एक जगह पर बैठने के बाद वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। इस बात से वो बिल्कुल अनजान था कि उसकी मौत बस धीरे धीरे करते हुए उसके पास ही आ रही है। जैसे वो कल्टीवेशन में एकदम ज्यादा गुम हो जाता है कि तभी वहाँ पर वांग आकर उसके सामने खड़ा हो चुका था। वो किमिंग को कल्टीवेशन करते हुए देख रहा होता है। वांग ने जैसे ही किमिंग की तरफ बढ़ने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया था, किमिंग के आसपास लगा जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था। वांग को समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। उस फॉर्मेशन के अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा था जो पूरी तरह से वहाँ पर किमिंग को घेर लेता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते वो सारा का सारा ऑरा अब एक सोल का रूप ले लेता है, जो सोल किसी और की नहीं बल्कि किमिंग की ही थी। ऐसा लग रहा था कि किमिंग ने महसूस कर लिया कि यहाँ पर वांग आ चुका है और उसने खुद का ही सैक्रिफाइस दे दिया, नहीं तो वांग उसे वैसे ही मार देने वाला था। किमिंग की जो सोल होती है वो वांग के पास आकर कह रही थी, वांग मुझे पता है कि आज से 400 साल पहले मैंने फूजियान का साथ दिया था तुम्हारा घर बताने के लिए, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि उस टाइम फूजियान ने मुझे मेरी जान लेने की धमकी दी थी। अगर मैं उस टाइम उसकी मदद नहीं किया होता तो उसी टाइम फूजियान मुझे मार देता। लेकिन जब मुझे फूजियान के असली कारनामे के बारे में पता चला तो उस टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हुआ कि नहीं मैं खुद की जान दे दिया होता, लेकिन मैं फूजियान को तुम्हारे घर के बारे में नहीं बताता। मुझे सच में नहीं पता था कि फूजियान तुम्हारे घर वालों को मार देगा। मुझे लगा था कि वो सिर्फ तुम्हें पकड़ेगा। उस चीज का पछतावा आज तक मुझे है। जैसे मुझे यहाँ पर पता चला कि तुम आने वाले हो तो मैंने इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए खुद की जान दे दी है। मेरी सोल यहाँ पर तुमसे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर देना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हारी फैमिली को इतनी ज्यादा तकलीफ देने का। ये सब कुछ बिल्कुल अनजाने में हुआ जो फूजियान ने जबरदस्ती मुझसे करवाया था। जो गलती मुझसे हो चुकी है उसकी सजा आप मेरे सेट को मत देना। मेरे सेट में और भी कई सारे मासूम लोग रहते हैं जिनका इस सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है। उम्मीद है कि मेरे मरने को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और मेरे सेट को यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद किमिंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिस वजह से किमिंग मर चुका था। ये देखकर वांग किमिंग की सोल की बात को मान लेता है और उसके सेट को कुछ भी ना करते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वांग बिला वजह कभी भी किसी की जान नहीं लेता। अब वांग बड़ी खुशी के साथ अपने पुराने वाले घर में आता है और जहाँ पर उसने प्लेट रखा हुआ था अपने पेरेंट्स की नाम वाला, वहाँ पर झुककर उनसे कह रहा होता है, मम्मी पापा मैं वांग लिन वापस आ गया। आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन मैं यहाँ पर अपने सारे दुश्मनों को खत्म करके आ चुका हूँ। 400 सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था आज मैंने आप लोगों की दुआओं की वजह से उस चीज को पूरा कर लिया। मैंने अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया है। उम्मीद है कि इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब न जाने मेरा आगे का सफर किस तरह से होगा, लेकिन मैं अपना सफर बिल्कुल नए तरीके से अब शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपकी यहाँ पर परमिशन लेने के लिए आया हूँ कि आप भले से इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं जिस भी रास्ते पे चलूंगा आप हमेशा मेरा साथ देंगे। जिसके बाद वांग वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है जहाँ पर सीतुनान अभी तक के डीप स्लीप में ही था। वो सीतुनान से भी कह रहा होता है, सीनियर मैं अब आपको भी यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने दुश्मनों से तो बदला ले लिया है लेकिन जितना आपने मेरी मदद की है उसका भी एहसान चुकाना मुझे बाकी है, इसलिए मैं अब आपको वापस से सही करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। वांग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि 400 सालों से जिस चीज की टेंशन उसे थी अब वो टेंशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब उसके आगे के सफर में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए वो सारी की सारी कठिनाई को खुद से ही झेलेगा। इसके बाद वांग अपने घर को वापस से अच्छी तरह से देखने के बाद वहाँ से जा रहा होता है। उसे अपने बचपन की चीजें याद आने लग गई थी, जब इसी घर में बचपन में वो अपने पेरेंट्स के साथ कितना ज्यादा हंसी खुशी के साथ रहा करता था। बहुत ही ज्यादा वांग यहाँ पर इमोशनल हो गया होता है और ये सीन भी काफी ज्यादा इमोशनल था। अब शायद ही वांग को दोबारा मौका मिलेगा इस जगह पर वापस आने का। जिसके बाद वांग मॉस्किटो बीच पे सवार होकर इस जाओ कंट्री से आगे बढ़ जाता है ताकि अपने नए सफर की शुरुआत कर सके। उसका नया सफर किस तरह का होने वाला है अभी तो उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बारे में वांग को खुद भी नहीं पता होता है, बस वो मॉस्किटो बीच पे सवार होकर यहाँ से आगे बढ़ते ही जा रहा था। जहाँ उसे रास्ता ले जाए वो उसी तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो उसी स्पिरिचुअल वाटर को पीते जा रहा था जो स्पिरिचुअल वाटर उसने त्यानिन पर्ल की वजह से ही बनाया था। इसके बाद वो एक जगह पे बैठकर कह रहा होता है, बस पलक झपकते साथ ही 400 साल गुजर गए। मुझे नहीं पता था कि ये 400 साल इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। जब मैंने कल्टीवेशन की शुरुआत नहीं की थी तो मैं अपने पेरेंट्स से बहाना किया करता था कि मुझे कहीं घूमने वगैरह जाना है, लेकिन उसी चीज का फायदा उठाते हुए मैं अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि मैं कभी कल्टीवेशन करूं, क्योंकि कल्टीवेशन का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। लेकिन तब भी मैंने कल्टीवेशन का रास्ता चुना और इस चीज को अब करीब 400 साल गुजर चुके हैं।
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना टाइम इतनी जल्दी चला गया। लेकिन शायद मेरे पेरेंट्स सही थे, अगर मैं कल्टीवेशन की दुनिया में नहीं आया होता तो अभी तक कि मैं नॉर्मल तरह से जिंदगी गुजार रहा होता और कब का मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हुए एक नॉर्मल इंसान की तरह मर गया होता। लेकिन कल्टीवेशन की वजह से मुझे इमोर्टैलिटी मिली और मैं 400 सालों तक के अभी जिंदा हूँ, न जाने कब तक के जिंदा रहूंगा। इसी सफर में मैंने बहुत लोगों की जान भी ली है खुद को पावरफुल बनाने के लिए। माना कि वो सब मेरे दुश्मन थे, लेकिन जान तो मैंने अनगिनत लोगों की ली है जिसकी तो आज तक गिनती भी नहीं है। माना कि मैंने यहाँ पर अपना बदला ले लिया, लेकिन अभी तक कि मैं इस दुनिया की मिस्ट्री को नहीं जानता हूँ। न जाने आगे के सफर में मेरे किस तरह से दुश्मन बन सकते हैं या कौन कौन से लोग होंगे जो आगे चलकर मेरे रास्ते का कांटा बनेंगे। मेरा सफर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि मेरा सफर तो यहाँ से बस अब शुरू ही हुआ है। आज मैं इसी जगह पर खड़े होकर ये वादा खुद से करता हूँ कि चाहे अब दुनिया में कोई भी चीज क्यों ना आ जाए, मैं कभी भी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा और खुद को जितना हो सकता है उतना पावरफुल बनाने की कोशिश करूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी, चाहे ये कल्टीवेशन का सफर मेरे लिए कितना भी मुश्किल से भरा क्यों ना हो, यहाँ तक कि मुझे हीवन से भी मुकाबला क्यों ना करना पड़े। लेकिन मैं खुद को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि दुनिया की कोई ताकत मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। क्योंकि जब इंसान के पास कल्टीवेशन ना हो तो वो उन लोगों को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जिसे वो पसंद करता है। इसलिए मैं खुद को पावरफुल बनाऊंगा ताकि जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। और यहाँ पर वांग किसी और की बात नहीं बल्कि ली मुवान की ही बात कर रहा था, क्योंकि अब इस दुनिया में ली मुवान के अलावा उसका ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दांव में लगा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वांग लिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, तो वांग लिन ये कैसे वादा तोड़ सकता है? वो आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। वो अपने यहाँ पर पेरेंट्स को भी याद कर रहा था कि शायद वो मेरे इस फैसले से खुश होंगे। वो हर एक इंसान का वहाँ पर शुक्रिया कर रहा होता है जिसने यहाँ तक के सफर में उसका साथ दिया, जैसे कि सीतू नान, उसके पेरेंट्स, ली मुवान वगैरह। काफी ज्यादा यहाँ पर वांग इमोशनल हो चुका था। जो सीन यहाँ का बहुत ही ज्यादा कमाल का भी लग रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वांग अब यहाँ से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का सफर शुरू करेगा और वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि सारी की सारी दुनिया उससे डरेगी। जिसके बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी वांग कहाँ पर गया इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।